एक मर्तबा बनु सलीम का एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक ने जब उस शख्स की बात सुनी तो उसकी गुस्ताखी का जवाब देने का इरादा फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उमर फारूक को इशारे से रोक दिया और उस शख्स को आखिरत के आज़ाब के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरतासीर बातें सुनकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनकर उस शख्स ने मुआफ़ी मांगी और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कुरान मजीद की चंद आयात सिखाओ और कुरान पाक के अहकामात से आगाह करो। जब वो शख्स कुरान पाक की आयात और अहकामात सीख चुका तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास किस कदर माल है? उस शख्स ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो गरीब हूं। फरमाया, तुम में से कौन इसे ऊंट खरीद कर देगा? जो उसको ऊंट खरीद कर देगा अल्लाह उसको बेहतरीन अजर अता फरमाएंगे। हजरत साद बिन उबादा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ऊंटनी है और वो मैं इसे देना चाहता हूं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इसका सर ढांपेगा? हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने अपने दस्तार मुबारक उतारे, उसके सर पर रख दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान फारसी से फरमाया कि इसके लिए खाने का इंतजाम करो। हजरत सुलेमान फारसी उठे और मस्जिद नबवी के तरफ में मौजूद चंद घरों में गए, दरियाफ्त किया, क्या कुछ मौजूद है, कुछ खाने के लिए मौजूद है? लेकिन कुछ ना मिला। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सैयदना फातिमा तो ज़हरा के मकान पर तशरीफ ले गए और तमाम वाक़या जाकर बयान फरमाया। आप वाक़या सुनकर आबदीदा हो गई। फरमाया, ए सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस खुदा की कसम जिसने मेरे वालिद को नबी बरहक बनाकर भेजा, हमारे घर में कई रोज से फाका है, हमारे घर में कई रोज से फाका है, लेकिन चूंकि अब तुम मेरे दर पर आए हो इसलिए मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। तुम मेरी ये चादर ले जाओ और शमून यहूदी के पास जाओ, उसको जाकर दो और कहो, बिनते मोहम्मद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, बिनते मोहम्मद की ये चादर है, इसे रख ले और कुछ कर्ज दे दे। हजरत सुलेमान फारसी वो चादर लेते हैं और शमून यहूदी के पास जाते हैं। जाकर पहुंचते हैं और सारा मामला बयान फरमाते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा की चादर उनको पकड़ाते हैं, कहते हैं, ये फातिमा की चादर है, ये रख ले, अल्लाह के बंदे ये चादर रख ले, लेकिन कुछ खाने के लिए दे दे। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगता है, ए सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह की कसम ये वही नेक पाकबाज लोग हैं, ये वही नेक पाकबाज लोग हैं जिनकी खबर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी। मैं सदके दिल से हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा के वालिद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूं। ये कहकर शमऊन ने कलमा तैयबा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। फिर उसने हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा की चादर हजरत सुलेमान फारसी को वापस दी और साथ कुछ जो अता किया। हजरत सुलेमान फारसी वो जो लेकर हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पास पहुंचे। आपने शमून के हक में दुआए खैर फरमाई और उस जो को पीस कर रोटी तैयार कर कर, सुनिएगा, उस जो कर पीस कर रोटी को तैयार कर कर हजरत सुलेमान फारसी को दे दी। हजरत सुलेमान फारसी ने कहा, आपके घर में भी तो फाका है, आपके अपने घर में भी फाका है, तो कुछ रोटी अपने बच्चों के लिए रख ली। क्या फरमाती हैं, ऐ सुलेमान, ये खाना अल्लाह की राह में दे दिया है, इसमें से अब हमारे अपने लिए रखना कुछ ठीक बात नहीं, इसको ले जाओ, अपने घर में खाने को कुछ नहीं है। हजरत सुलेमान फारसी वो खाना लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और तमाम माजरा सुनाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना बनी सलीम के उस नौ मुस्लिम को अता फरमाया और अपने दुख्तर नेक अख्तर के घर तशरीफ ले गए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के चेहरे को देखा तो वहां फाका और नकाहत की वजह से जर्दी छाई हुई थी, कुछ खाने को तो था ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर आसमान की तरफ उठाया और हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा के हक में यूं दुआएं फरमाई, इलाही फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, तेरी बांदी है तो इससे राजी रहना। रंगे बागे बहार रिसालत हैं फातिमा, सरचश्मा रियाज़े विलायत हैं फातिमा। उम्मीद गाहे हशरो क़यामत हैं फातिमा, दुनिया में वजह आयत रहमत हैं फातिमा। न्यूज़ पर मुश्तरका ट्रांसमिशन में जिसका नाम है नूर रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे जैसे रोज़ा जो है वो खुलने का टाइम नज़दीक आ रहा है, हमारे किचन में से जो अरोमा और जो खुशबू है पूरे सेट पे फैली हुई है। और हमने आज क्या क्या बनाया इफ़रा? हमने टेंगी सैलड बनाया है और साथ में मैं बैंगन के पकौड़े बना रही हूँ और मैंने कोफ्ता कबाब मसाला बनाया है। कोफ्ता कबाब मसाला जो है वो बिल्कुल तकरीबन तैयार है हमारा। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो कोफ्ता कबाब मसाला जो बनाया है वो हमने बनाया है डालडा कुकिंग ऑयल में। और डालडा के बारे में आपको ये बताऊं कि डालडा वही वाली बात है ना, जहाँ मामता वहाँ डालडा। हमेशा से ही माओं का इंतखाब जो है वो डालडा है, हमारे घर का भी इंतखाब डालडा है और हमारे जो किचन का इंतखाब है वो भी डालडा है, क्योंकि डालडा में आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हो क्योंकि ये क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इजी टू पोर है। इसकी अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो इसका पैकेज जो है वो बहुत डिफरेंट पैकेजिंग इस बार लेकर आया है इस रमज़ान के लिए। आप इसको आराम से यू कैन बटन इट अप एंड यू कैन जस्ट पोर इट अप और खाना जो है वो फ्रेश रहेगा और आप इजीली इसको यूज़ भी कर सकते हो और पोर कर सकते हो। अक्सर हमने देखा है कि जो वो ऑयल है हम उसको जब खोलने लगते हैं तो आधा ऑयल जो है वो नीचे गिर जाता है, मगर डालडा में ऐसी बात नहीं क्योंकि डालडा की पैकेजिंग सबसे मुनफरिद है। और इसके अलावा एक और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि हम 3 दिन से हमारे जो रमज़ान का जो सारा अफ्तार है वो इधर किचन में बन रहा है। ऑयल जो है अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल अभी ब्लैक नहीं हुआ। इफ़ द 3rd डे यू कैन यूज़ स्टिल ये ऑयल जो है आप पकौड़ों की फ्राइंग में और डिफरेंट हमने जो जितने भी हमने अपनी टिडबिट्स हमने जो अफ्तारी के लिए हमने बनाई हैं उसमें जो ऑयल का यूज़ किया है वो बिल्कुल फ्रेश है और येलो है, तो इट्स अ गुड ऑयल आई वुड से दैट। जी, तो अभी मैं बैंगन की रेसिपी बताती हूँ। तो बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी, बैंगन की पकौड़ों की रेसिपी सॉरी। तो हमने आलू काट लिए हैं और उसके अंदर बैंगन काट लिए हैं और प्याज काट लिए हैं और उसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी। ठीक है जी, बेसन हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, इतना करना है कि साथ बस जो है ना वो बैटर जुड़ जाए। और उसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी। अच्छा, बेसन कम डालेंगे और वेजिटेबल्स जितने आपने काटे वो ज़्यादा डालूंगी, बस इतना डालना है बेसन के वो साथ जुड़ जाए मतलब। उसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी, क्रश चिली ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जीरा ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून। ओके, सूखा धनिया। सूखा धनिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पकोड़े बने और उसमें सूखा धनिया हो ही ना। जी, अच्छा कुछ लोग वो भी डालते अनारदाना। हाँ, ये अनारदाना बहुत ज़रूरी है, अनारदाना से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और ये तो हमारे मेन कोर्सेज की बात है क्योंकि हमने कबाब मसाला बनाया है और हमारे पकोड़े हैं। पकोड़ों के बगैर तो अफ्तारी वैसे ही कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है, मगर हमने जो टैंक से जो डिश क्रिएट की है वो है हमारा फ्रूट सैलेड। और फ्रूट सैलेड के अलावा उसको आप फ्रूट चाट भी कह सकते हो, फ्रूट सैलेड भी कह सकते हो क्योंकि हमने से इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट बनाए हैं। इफ़रा आप इधर आ जाए तो मुझे थोड़ा सा साथ से बता दें फ्रूट सैलेड में क्या क्या डाला है। मगर मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आपने अपनी इफ्तारी को रिफ्रेश बनाना है, अगर आपने जितने भी मिनरल्स जो आपके लूज़ हो जाते हैं नॉर्मली इफ्तार के अंदर जब आप रोज़ा रखते हैं तो अक्सर होता है ना कि पानी की कमी हो गई, नमकीन चीज़ों की कमी होगी, तो टैंक इज़ गिविंग यू ऑल दैट मिनरल्स बिकॉज इसमें विटामिन सी है, विटामिन डी है, जिंक है। और आप अपने बच्चों को स्पेशली इन ड्रिंक्स के साथ रिफ्रेश रख सकते हैं। और जिनके बच्चों में थोड़ा सा कमी है जिंक की या विटामिन सी कमी है तो ये आप रोज़ाना ड्रिंक अपने बच्चों को पिला सकते हैं। और आज हमने इन्हीं टैंक को लेकर मैंने ये अपना लेमन एंड पेपर। इफ़रा ने मुझसे पूछा कि आपको कौन सा अच्छा फ्लेवर लगता है, तो मैंने कहा मुझे लेमन एंड पेपर लगता है। लेमन एंड पेपर से आज हमने फ्रूट सैलेड अपना तैयार किया है जो कि अभी हम
खाएंगे तो आपको बताएंगे, और आप भी अपने किचन में ये ज़रूर ट्राई करें। इसकी रेसिपी जो है हमने आपको बताई, इट्स वेरी इजी। सिर्फ आपने फ्रूट्स के अंदर कोई सा भी फ्लेवर है वो ऐड कर लेना है और फिर आपने बताना है कि आपको कैसा लगा। तो ये है हमारा अफ्तारी का किचन जो है, हमारा रवा दवा जो जारी है। हमारी अफ्तारी होगी थोड़े से देर के बाद, आप लोग भी अपने किचन में जाएं और ये सब चीज़ें बनाएं। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान A+ पर और पब्लिक न्यूज़ पर। और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।